भूपेंद्र चौधरी का दावा है कि ये आपसी रंजिश में ये हिंसा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा पर यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी का दावा, समाजवादी पार्टी नेताओं की आपसी रंजिश में ये हिंसा हुई। समाजवादी पार्टी के दो नेताओं के आपसी झगड़े में हिंसा हुई। संभल में हुई हिंसा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, 2 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में क्या ये पूरा विवाद है? दावा ये भी किया जा रहा है कि कुछ तुर्क पठान, इसको लेकर विवाद है। समाजवादी पार्टी का अंदरूनी कलह है, उसके चलते विवाद हुआ है। बात करने के लिए यूपी बीजेपी के मुखिया भूपेंद्र चौधरी जी हमारे संग मौजूद हैं। भूपेंद्र चौधरी जी, क्या हुआ है संभल का भी अपडेट आपको क्या मिला है? नहीं, संभल में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा उनके राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही ये परिणाम है, और लोगों को भड़काकर, लोगों को गुमराह करके जिस प्रकार से वहाँ माहौल ख़राब करने की पूरा प्रयास किया गया है, तो सरकार सजग है और पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को हैंडल किया है। और लेकिन जिस प्रकार का वहाँ उन्होंने वातावरण पैदा करने का काम किया समाजवादी पार्टी के, ये कहीं ना कहीं उनके आपस की वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम है। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि कृपया करके धैर्य बनाए रखें, और हमारी सरकार जो भी माननीय न्यायालय का आदेश है उसी आधार पर काम कर रही है। आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, पश्चिम की राजनीति के बड़े चाणक्य के तौर पर जानते हैं लोग आपको, लेकिन ये जरा बताएं कि हुआ क्या? ये तुर्क और पठान, ये विवाद क्या है, इस बारे में क्या? ये संभल में जो संभल की राजनीति है उसमें 2 परिवार मुस्लिम समाज में राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं, उनकी बड़ी भूमिका रही। तो उनके परिवारों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही परिणाम है कहीं ना कहीं। इसमें अगर जांच होगी बड़े स्तर पर, तो उन लोगों के जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी का ही परिणाम के रूप में ये सब चीज़ें सामने आएंगी, और वही वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं इसमें दिखती है। और लोगों को भड़काने का काम, लोगों को उकसाने का काम जिस प्रकार से चीज़ें आई हैं सामने, उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें प्रदर्शित होती हैं। और जो सरकार जांच कर रही है, जो जांच उच्च स्तरीय जांच हो रही है, उसमें भी सारी चीज़ें एकदम जनता के सामने आएंगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी लोग पीछे हैं, जिन लोगों ने दंगा कराया है, जिन लोगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने में जिनका रोल है, सबके खिलाफ सरकार विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। अच्छा, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भी बात हो रही है। सपा का प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, पुलिस ने रोका है, और अब बात सामने आई कि नहीं जाएगा। माता प्रसाद पांडे जी ने डीजीपी से भी इस पर बात की हुई है। क्या देख रहे हैं आप? राहुल गांधी भी अब कह रहे हैं कि संभल जाएंगे। अब ये लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, और जिस प्रकार से विपक्षी दलों का एक एजेंडा रहा है लोगों को भड़काने का, उसी आधार पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब पूरी शांति है, और सरकार ने पूरी तत्परता से, पुलिस प्रशासन ने इस पर काम किया है, सभी अधिकारियों ने। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में बगैर किसी भेदभाव के कार्रवाई कर रही है। और आप सब लोग जानते हैं उसके पीछे क्या है, माननीय न्यायालय का आदेश, सर्वे करने टीम गई, और टीम पर जिस प्रकार से लोगों ने भड़काया, लोगों को उकसाया, लोगों को। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा की, जो कि एकता का संदेश देने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुरू की है। यात्रा का 6वां दिन है। 6 दिनों की इस यात्रा में बाबा बागेश्वर के यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन वो थक नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, और लगातार आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और ये सैलाब देखिए, सनातनियों का सैलाब भारी जोश के साथ, सर्दी का सितम भी इन पर भारी नहीं है, जोश के साथ यात्रा में शामिल हो रहा है, उमड़ पड़ा है। बाबा हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, हर आम और खास इससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। संजू बाबा, संजय दत्त यानी कि एक्टर हैं, अभिनेता हैं, वो भी बाबा बागेश्वर की यात्रा का हिस्सा बने, उसमें शामिल हुए। और बाबा की हुंकार, जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के लिए हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने अपनी आवाज उनकी आवाज के साथ मिलाई, एकता का संदेश दिया। बाबा बागेश्वर से जब जब पूछा जा रहा है कि क्या आप थके तो नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी काजल जुड़ गई हैं। काजल, 6वां दिन है यात्रा का, और पूरे जोश शोर के साथ यात्रा आगे बढ़ भी रही है। तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से बात भी करिए। क्या ये पहले दिन से बाबा के साथ यात्रा में जुड़े हुए हैं? तेल लगा लो सरसों का, तेल लगा लो।
जी बिल्कुल, यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। क्या लग रहा है, आप लोग इस यात्रा में पहले दिन से जुड़े हुए हैं? हाँ, हम लोग पहले दिन से ही जुड़े हुए हैं। जब से बाबा बागेश्वर धाम से चले हैं हम लोग, तो पहले हम लोग छतरपुर आए, फिर हम लोग देवरी बंदा आए। आज महाराज जी का ग्रामोदय में रात्रि रुक विश्राम था। अभी हम लोग इधर से जाके विश्राम शारदा स्कूल। क्या लग रहा है, इस यात्रा से कितने हिंदू संगठित होते हुए नजर आ रहे हैं? लाखों की संख्या में हिंदू यहाँ संगठित हैं और हम लोगों का यही है कि महाराज जी ने जो भी यात्रा निकाली है, महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है। हिंदू जो बरसों का सोया हुआ था वो जागने वाला है। जय जय श्री राम। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई है बाबा की, आप लोगों ने बुलडोजर से भी स्वागत कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी का बहुत बहुत अभिवादन या वंदन करते हैं। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी और मोनिका भी रहने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे संभल की। संभल में भले ही अभी शांति है, पत्थर नहीं चल रहे हैं, लेकिन झूठ की पत्थरबाजी वहां पर तेज होती जा रही है। जैसे जैसे हिंसा की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं, ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पुलिस ने जांच में पाया है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम इसमें शामिल है। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। उनके अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटे सोहेल इकबाल का नाम भी इसमें शामिल है इन आरोपों पर। लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमने कोई भी भड़काऊ बयान नहीं दिए हैं। लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो हम आपको दिखाएंगे, उससे तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है कि इन लोगों ने क्या किया है क्या नहीं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर संभल हिंसा से जुड़ी हुई आ रही है। जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि संभल में हिंसा सुनियोजित थी, ये सूत्र कह रहे हैं। वर्चस्व के लिए संभल में हिंसा हुई है। बर्क और इकबाल के समर्थकों में गोली चली थी। बर्क समर्थकों की गोली से मारे गए सैफी और अंसारी। सूत्रों के हवाले से खबर, बर्क समर्थकों की गोली से मारे गए हैं। अब तक की जांच में पुलिस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। तो देखिए, एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो जांच हो रही है उसमें बड़े खुलासे हो रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो संभल से आई है, जिसमें कहा गया है कि अब तक की जांच में पुलिस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बर्क समर्थकों की गोली से मारे गए हैं सैफी और अंसारी। बर्क समर्थकों की गोली से, वहीं आपको बता दें कि बर्क और इकबाल के समर्थकों में गोली चली थी। तो संभल में हिंसा होती है और हिंसा के बाद जिस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सवाल का जवाब तो जरूरी है ही। लेकिन ये भी जान लीजिए कि पुलिस जिस तरीके से एक्शन लेती नजर आ रही है, कार्रवाई करती नजर आ रही है, पुलिस के इस लिस्ट में कौन कौन है। आरोपी नंबर 1, तस्वीर देख लीजिए, जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। वो सपा जो कि बीजेपी पर ही आरोप लगा रही थी, उन्हीं के सांसद है आरोपी नंबर 1। और इनकी तस्वीर देख लीजिए, जियाउर रहमान बर्क इनका नाम है। अब आरोपी नंबर 2, इनकी भी तस्वीर देख लीजिए, विधायक के बेटे हैं, सोहेल इकबाल इनका नाम है। और पुलिस के हिट लिस्ट में इनका नाम दूसरे नंबर पर आता है। और समाजवादी पार्टी से टोपी देख लीजिए, पहचान में आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी से ही कनेक्शन इनका भी बताया जा रहा है। यानी वो विपक्ष जो सवाल उठा रहा था खुद घेरे में आ गया है। मास्टरमाइंड जफर अली, ये जामा मस्जिद कमेटी के चीफ हैं जफर अली। मुख्य तौर पर मास्टरमाइंड का आरोप लग रहा है। और पुलिस की